हौसला तोड़ के उम्मीद देता है मुझे, उसका इंतजार है जिसकी हिमायत न रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। बात उन खबरों की जो कि आजकल हर तरफ आप सुन रहे हैं। आपने दुबई लीक्स की बात भी सुनी, आपने जस्टिस बाबर सत्तार और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान के लेटर्स के बारे में भी बात सुनी और उनकी इंटरफेरेंस ऑफ द एजेंसीज की बात भी सुनी। आपने गंदम स्कैंडल के बारे में भी बात सुनी। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि ये सब खबरें आप आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो ये बात गलत नहीं है। ये बात इस वजह से गलत नहीं है क्योंकि इस बात को हम समझ ही नहीं रहे। अब सोचिए, दुबई लीक्स आई, पाकिस्तानियों के या अरब डॉलर से ज्यादा जायदेद दुबई के अंदर मौजूद हैं। एक तो इस बात को पहले समझिएगा कि दुबई लीक्स हो, विकी लीक्स हो, पनामा लीक्स हो, पाकिस्तानियों की जायदादें उधर जरूर निकलती। उसके अंदर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के नाम हैं, साबिक जनरल्स के नाम हैं, सियासतदान तो खैर अपनी मिसाल आप ही हैं जिनके नाम आते हैं। अब पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी जो है, जितनी भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से कुछ वो ड्यूल नेशनल भी हैं। पाकिस्तान में कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो कि ड्यूल नेशनल भी हैं और वो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी करते आते हैं। जब तक ओहदे के ऊपर रहते हैं तब तक वो पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। जैसे वो ओहदा खत्म होता है वैसे वो पाकिस्तान से चले जाते हैं। ठीक, अब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी सियासतदान और जितने भी साबिक जनरल्स हैं, इनका नाम जब किसी भी लीक्स के अंदर आता है, स्पेशली ये जो दुबई के अंदर ये जो अरबों डॉलर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तानियों के नाम पे, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो साबिक जर्नल्स हैं, जो सियासतदान हैं, जो एंकर्स हैं, इन सब की तरफ से एक ही बात आती है कि ये तमाम चीजें हमने अपनी रिटर्न्स के अंदर जमा करवाई हैं, ये हमारे डिक्लेयर असासाजात हैं। क्यों वो ऐसा कह देते हैं? क्योंकि उनको इस मुल्क के अंदर किसी को इस चीज का खौफ नहीं कि उनको इस बात के ऊपर पकड़ा जा सकता है, सजा दी जा सकती है। अगर कोई शख्स ऐवाने बाला से लेकर नीचे एक रेडी वाले, एक मांगने वाले तक से पूछे कि पाकिस्तान में करप्शन है या नहीं, तो इसका जवाब हमेशा दिया जाता है हाँ में। जिस मुल्क में हर शख्स इस बात पे कम से कम मुत्तफिक है, जहां पे हम बहुत सी बातों से एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं होते कि पाकिस्तान में करप्शन है, करप्शन भी इतनी कि बस मत पूछो। ये मुसलमानों का वो देश है, वो मुल्क है जहां पे ऊपर लिखा है हर सरकारी इदारे के बाद कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है, लेकिन रिश्वत दी भी जाती है, रिश्वत ली भी जाती है। और ऐसा कोई पाकिस्तानी नहीं जिसने इसके एक्सपीरियंस को महसूस नहीं किया या एक्सपीरियंस नहीं किया इन चीजों को। आज ये 11 अरब डॉलर्स की जायदादें हैं। इंग्लैंड भरा पड़ा है पाकिस्तानियों की जायदादों से, सियासतदानों की, जर्नल्स की, एंकर्स की। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप जिस मुल्क को उठाएंगे वहां पे किसी न किसी पाकिस्तानी की जायदादें निकल आएंगे। ये इतने तुरम खान हैं, इतने तुरम खान हैं, इनके जो कारोबार है वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, लेकिन पाकिस्तान की हालत बिल्कुल पतली करके रख देगी। सर, इसको जरा इंटरलिंक्ड करें ना गंदम स्कैंडल के साथ। अगर गंदम स्कैंडल जैसे स्कैंडल मार्केट में आएंगे तो ये 11 अरब डॉलर्स की जायदाद है दुबई के अंदर बनेगी ना। एक तो ये लोग करप्शन करते हैं, ऊपर से करप्शन करने के बाद पैसा इस मुल्क से बाहर निकाल देते हैं। वो पैसा जो आप पे, मेरे पे, हम सब के ऊपर इस्तेमाल होना था, इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना था, वो पैसा बाहर भी ले जाते हैं। वो आप याद करें ना आर्मी चीफ की वो मुलाकात ताजरों के साथ, वो डॉलर की स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन याद करें ना, आप वो चीजें याद कीजिएगा।
लोचों में डॉलर्स बाहर, पैसा बाहर, एयरपोर्टों से बाहर, कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ा सा आप टाइट करते हैं, स्क्रू डाउन करते हैं माहौल को, तो चीजें थोड़ी सी बेहतर होती हैं। उसके बाद वो भी भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये गंदुम स्कैंडल गरीबों का पैसा उठाकर चंद लोगों की जेबों में डाला गया और वो जेबें भी पाकिस्तान से काटकर बैरूने मुल्क किसी जगह पर रख दी गई। लेकिन याद रखिएगा, ये असासा जात डिक्लेयर है। ये कहेंगे कि ये असासा जात डिक्लेयर है। ये कैसी डिक्लेरेशन है? ये कैसा पाकिस्तान का निजाम है? ये कौन लोग हैं यार ये जो सब कुछ कर रहे हैं? तीसरी खबर, जस्टिस बाबर सत्तार वली और पाकिस्तान के जितने भी जस्टिस साहबान हैं उनके खतूत के बारे में, और जो एजेंसीज की इंटरफेरेंस है, पाकिस्तान की अदलिया है, इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इन सबको जरा देखिए तो सही। पाकिस्तान में चेक रखना था इन इदारों के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया। पाकिस्तान की अदलिया के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान शिकायत कर रहे हैं कि हमारे काम में इंटरफेयर किया जाता है। अब ये वो जज साहिबान हैं जो कोई किसी आम बंदे के, आम पाकिस्तानी के न बच्चे हैं, न आम पाकिस्तानी हैं। किसी न किसी ओहदे पे, किसी न किसी पोजीशन पे, किसी न किसी तरह ये काम करके यहां पर पहुंचे। इनके काम के ऊपर भी इंटरफेरेंस की जा सकती है ताकि पाकिस्तान में कभी किसी को सजा जजा ना दी जा सके। इनको भी एक अंडर प्रेशर रखा जाता। अब इंटरलिंक कीजिए ना, पाकिस्तान क्योंकि $11 अरब की जायदादें पाकिस्तान से बाहर दुबई में, और दुबई वो मुल्क है जिसने इस टाइम पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। यानी कि एक पाकिस्तानी अगर आम मजदूर, लेबर क्लास, कोई भी शख्स वीजा लेना चाहता है तो दुबई उसको वो वीजा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों की $11 अरब की जायदादें दुबई के अंदर मौजूद हैं। और इन सबको पकड़ना किसने था? ताकि गंदुम स्कैंडल जैसे स्कैंडल ना होते। जो सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है उसका कोई मंसूबा ना लगाया जाए, उसके बावजूद महंगी बिजली दी जाती है। इशाफियों के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाते। एक आम आदमी और एक खास आदमी दोनों एक ही रेट पर अगर पेट्रोल खरीदेंगे, किसी की इनकम टैक्स के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं देता। इन सब को चेक करना था पाकिस्तान की अदालतों ने, और अदालतों के मोअज़्ज़िज़ जजेस साहबान खुद शिकायत करते हैं कि हमारे काम में इंटरफेरेंस, और वो प्रेशर फील कर रहे हैं। जो पाकिस्तान का अदालतों का हाल हम सब लोगों ने देखा वो खुदा की पनाह थी। और ये जो हमें टीवी पे दिखाया गया, यार ये तो हमें ना ही दिखाते तो इससे बेहतर था। कोई भरम था, कोई इज्जत थी जो इन अदालतों की रह जाती। आप करें ना इंटरलिंक इन चीजों को। इनकी जायदादें बाहर हैं क्योंकि यहां पे गंदुम स्कैंडल जैसे स्कैंडल मौजूद है। यहां पे पेट्रोल महंगा बेचा जाता है, यहां पे रिश्वत हर तरफ आम है। यहां पे उठा के देख लीजिए किसी भी चीज को। आप इलेक्शन को सिक्योर नहीं कह सकते। इलेक्शन भी चंद बाबू जो फैसला करेंगे वही होगा। आगे इस मुल्क के अंदर क्या होगा, आगे ये मुल्क किस तरह से चलेगा, ये बात भी देखने और सोचने की काबिल है। सोचा आपसे ये बात शेयर करता चलूं, आपको ये बात बताता चलूं कि ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये सब आपस में यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स वाली कंडीशन लगी है। अब क्या होगा ये तो आप पे डिपेंड करता है। मायूस होइए या अपने हकूक की आवाज उठाइए, अपने हकूक के लिए लड़िए। सिर्फ उस पिंजरे से बाहर निकलिए। एस्केप फ्रॉम द केज। ला